हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एएनएम भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जिसका हाल ही में 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। रिजल्ट आने से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जा रहा है और जो कि आज से ही शुरू हो चुका है 20 जनवरी 2024 से। तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है, किन को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद क्या आपका रिजल्ट कब तक आएगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। और इससे संबंधित किसी भी तरह के आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर उसकी जानकारी होगी तो हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं आप फ्रेंड कि ये आपका 13 जनवरी 2024 को ही नोटिस जारी किया गया है, जिसमें दिया गया है यहाँ पे कि विज्ञापन संख्या 7/2022 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना और दिशा निर्देश। तो देखिए, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि कोई भी नोटिस जारी किया जाता है तो आप लोग को सही से नोटिस को पूरा अच्छा से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि आप लोग को जरूरी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखकर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना होता है। तो यहाँ पे इससे संबंधित जो भी बातें दी गई है जो कि आपके लिए ज़रूरी है वो आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि कब से कब तक ऑनलाइन हुआ था, कब बहाली आया था, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर दोबारा फॉर्म कब से कब तक भरा गया था, इसी सारा चीज़ की यहाँ पे जानकारी दिया गया है। मगर यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात है वो यहाँ पे दिया गया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देखिए किसको कराने जाना है, तो जो लोग अपना क्या किए हैं, कार्य अनुभव दिए हैं और उच्चतर योग्यता दिया है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कार्य अनुभव और उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले केवल वैसे अभ्यर्थी का प्रथम पाली दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है। यानी कि देखिए, अगर आपने एएनएम के पद पर ये बहाली था, अगर आपने जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग किया है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, तो अगर ये सारे कोर्स किए हैं और आपने डाला है फॉर्म फिलअप करते हुए कि मैंने ये कोर्स किया है, तो वैसे लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखना है। और एक बात और, जो लोग अपना क्या किए हैं, कार्य अनुभव दिए हैं, जो भी संविधा पर काम किए हैं, उन सभी को भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है। कब से आप लोग का, तो 20 जनवरी 2024 से आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट चुका है और जो कि 2 फरवरी 2024 तक चलने वाला है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको 2 पाली में होने वाला है। पहला पाली जो है 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक होगा और फिर दूसरा पाली 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जो ऑफिस है वहाँ पे कराया जाएगा। ये बात यहाँ पे सीधा कर दिया गया है, ठीक है। सारा बात यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे और भी कुछ नोट में बात किए गए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आमंत्रित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थी पूर्णता पाबंदिक दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से अभ्यर्थी अहित नहीं माने जाएंगे। विज्ञापन के खंडित के अनुसार लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता। देखिए यहाँ पे ये बात कहा गया है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेने से आप क्या है, योग्य नहीं है, आपकी क्या हो गई, जॉब नहीं हो जाएगी। ये बात क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे आपके जो लिखित परीक्षा दिया गया है उसमें 32% मार्क्स लाना आपको मिनिमम है, ठीक है। अगर मिनिमम 32% से मार्क्स कम है तो आप योग्य नहीं है। उसके बाद आपका कार्य अनुभव और उच्चतर योग्यता के आधार पर फिर आपको क्या किया जाएगा, नंबर देकर रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये साफ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा टेस्ट में प्राप्त अंकों की गणना के पश्चात द्वितीय चरण में कोटिवार शेष योग्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। अब जो लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जो लोग सिर्फ एएनएम कोर्स किए हैं, जिनके पास कार्य अनुभव नहीं है, तो उन लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उन लोगों का फिर से क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि आपको ऑनलाइन एक कॉल लेटर डाउनलोड करना है, ठीक है, जो कि आपको वेबसाइट से करना है और वही कॉल लेटर आप लोग लेकर चाहिएगा, तभी आप लोग को जाने की अनुमति मिलेगी, आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब देखिए दस्तावेज कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग को दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्ट के अनुसार अभ्यर्थियों को चेक लिस्ट प्रमाण पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र को मूल प्रति के सभी प्रमाण पत्रों को 2 फोटोकॉपी 100 अभिमानित छाया प्रति। यानी कि देखिए, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया था फॉर्म फिलअप करते हुए समय, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल भी लेके जाना है, उसका 2 फोटोकॉपी भी ले जाना और उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। ये बात आपको यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया गया है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और आपको
प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया गया है मैट्रिक का प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ठीक है। सर्टिफिकेट यहाँ मांगा गया है, ठीक है। आप लोगों को मार्कशीट नहीं मांगा गया है, प्रमाण पत्र मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है, फिर फोटो पहचान पत्र मांगा गया है, ठीक है। यानी कि आईडी प्रूफ, जैसे कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया या आप आधार कार्ड हो गया, ये सभी ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे योग्यता की बात किया जाए तो शैक्षणिक योग्यता में आपको एएनएम का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी है तो आप ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है तो। उसके बाद एएनएम के सभी वर्षों का उत्तीर्ण से संबंधित अंक पत्र, ठीक है। उससे संबंधित जो भी आपने एएनएम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो भी आपका मार्कशीट भी लेकर जाना है। उसका देखिए उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, यानी कि जो लोग उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, ये सबके लिए नहीं है, जो लोग आप लोग उच्चतर शैक्षणिक डाले हुए हैं उन लोगों को क्या करना है कि जैसे जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं या पोस्ट बेसिक नर्सिंग किए हैं, एमएससी नर्सिंग किए हैं, तो उनका आपको ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना है या तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। यहाँ पे आपको मार्कशीट नहीं मांगा गया है, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको क्या होना चाहिए, ये जो योग्यता होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता 1/9/2022 तक आपको पास होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद का अगर डॉक्यूमेंट्स होगा तो आपका मान्य नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कार्य अनुभव में भी इसी प्रकार से कहा गया है कि आपका किसी भी बिहार सरकार द्वारा जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे काम किया होना चाहिए, या गैर निजी में जैसे कि केंद्र सरकार या पंचायत नगर निगम, यहाँ पे अगर संविदा पर काम किए हैं तो उसका कार्य अनुभव आपको क्या करना होगा कि जिला से संबंधित सिविल सर्जन हो गया या जो भी अपने अधीक्षक हैं अस्पताल के, वहाँ से सिग्नेचर कराकर ले जाना होगा, ठीक है। उसके बाद कार्य अनुभव यहाँ पे बताया गया कब से कब तक का डेट मांगा गया, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद निबंधन संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। तो अगर आपने जैसे कि रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि आपने एएनएम किया है तो आपका बिहार से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग भी किए हुए तो उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। अगर मान लीजिए कि आप उच्चतर योग्यता का योग है मगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप क्या हो जाएंगे, आप मान हो जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ये क्लियर यहाँ पे कर दिया गया। आरक्षण से संबंधित जो भी जाति प्रमाण पत्र आपका होता है, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित, ये सभी आप लोग को यहाँ पे इस डेट के पहले आपको जारी होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर किया गया है, तभी आप लोग मान होगा। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र, यानी कि जो लोग दिव्यांगता से संबंधित है उनका अपना सर्टिफिकेट या स्वतंत्रता सेनानी, तो ये सारे आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन की प्रति भी लेकर जाना है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। फिर मॉडिफिकेशन का प्रिंट आउट, जैसे कि आपने फॉर्म में जो सुधार किया है उसका भी प्रिंट आउट लेकर जाना है। ऑनलाइन फॉर्म अपडेट फोटो का 5 प्रति, जो आपने फोटो डाले थे फॉर्म अपलोड करते उसका 5 फोटो लेकर जाना है, उससे ज़्यादा ही लेकर आप लोग जाइएगा। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है और जो भी बातें हम आप लोगों को बताया था सारा फिर यहाँ से बताया गया है कि जो लोग इस प्रकार का नहीं लेकर जाएंगे तो ये सब योग होंगे, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सिर्फ आपका मान नहीं है, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपका रिजल्ट हो ही जाएगा, ये बात पर आप लोग को ध्यान में नहीं रखना है। अगर आप योग्य नहीं होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसलिए कराया जाएगा कि आप लोग योग्यता रख रहे हैं। अगर आप एग्जाम में फेल हो चुके हैं या और भी कोई कमी रहती है तो आप लोग को फेल कर दिया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्स को, ये नोटिस को सही से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। अब देखिए जो भी लोग को बुलाया गया फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग में, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम डाला गया है, ठीक है। और पूरा यहाँ पे सारा चीज डेट यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। 20/1/2024 को इतने लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पे टाइमिंग दिया गया फर्स्ट सीटिंग। फिर देखिए फिर यहाँ पे डेट दिया गया है 20/1/2024 को सेकंड सीटिंग में जो लोगों को बुलाया गया, ये सारा लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, इतने लोगों को बुलाया गया, ठीक है। और ये लोग अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके ही जाएंगे, यानी कि जो उनका होगा ऑनलाइन डाउनलोड करना है, नहीं तो आप लोग को जाने नहीं दिया जाए। जैसे कि आप लोग को हम दिखा देते हैं अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करना है। तो आप लोग को सबसे पहले बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, ठीक है। या आपका आ गए और यहाँ पे आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ कॉल लेटर डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, ये आपको नोटिस है। तो यहीं पर आप लोग को जाकर यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है और फिर रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर जनरेट ओटीपी क्लिक करके आपको फिर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है और उसी को लेकर जाना होगा। यहाँ पे जो भी जरूरी बातें थी आप लोगों को हम बता चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।